नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है शादी का असली गहना। माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। और हाँ, इतना कंजूस मत बनो। इतने गहने क्यों ले रही हो? मुझे पसंद नहीं है। मैं उन गहनों को अपने पूरे शरीर पर लाद कर और चोरों के डर से घूमना, मुझे यह सब पसंद नहीं। तुम्हारा जमाना गया। अब अपनी आंखें खोलो और अपने सामने दुनिया को देखो। यह कितनी खूबसूरत है माँ। मस्त रहो और अपना जीवन एंजॉय करो। माँ, मैं तुम्हें और पापा को पूरी दुनिया घुमाऊंगी। सारी खुशियाँ आपके चरणों में लाकर रखूंगी। उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। मैं एक बेटी हूँ तो क्या हुआ, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं। अब मुझे सिर्फ अपने कैरियर पर ध्यान देने दीजिए। चिंता मत कीजिए, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। रूही बेटी अपनी माँ की माँ बनकर अपनी माँ को समझा रही थी। लेकिन पापा शशि शांत थे, क्योंकि वह जानते थे कि रूही खुद लाखों का गहना है। रूही विवाह योग्य हो चुकी थी। रूही की माँ सीमा उसकी शादी के पीछे पड़ी थी। आखिर वह माँ थी ना। आसपास के रिश्तेदार थे ही जोड़ देने के लिए, लेकिन रूही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसीलिए वह शादी के बारे में नहीं सोच रही थी। इसलिए इस फालतू की चर्चा में उसे कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। सीमा सिर्फ एक बात कहती थी, पढ़ाई करना है तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो ना। हमारी चिंता करना कम करो। रूही अपने फैसले पर अड़ी हुई थी और सीमा हमेशा चिंतित रहती थी। आसपास की लड़कियां शादी करके गृहस्थी संभाल रही थी। 8 दिन पहले रूही की सहेली की शादी हुई। सहेली की धूमधाम से शादी हुई। उसके शरीर पर 1 किलो सोना पहनाया गया होगा। उसकी हर रस्मों में एक गहना उसकी माँ अपनी बेटी के शरीर पर चढ़ा रही थी। दिखावा बहुत था शादी में। हमारी तो कोई भी तैयारी नहीं रूही की शादी के लिए। शशि तो किसी बात की चिंता ही नहीं करते। उसे याद आया, रूही जब इस दुनिया में आई थी तब सीमा के ससुर शशि को बोले, शशि लड़की हुई है रे बाबा, अब दहेज की तैयारी में लग जाओ। सीमा को बहुत बुरा लगा था सुनकर। पिता बनने की बधाई देना तो दूर, दहेज की बात करने लग गए। लेकिन शशि इतने खुश थे कि मेरे संतान के रूप में पहली बेटी ही हुई। वह उसका लाड प्यार करने में मग्न रहते थे। वह उत्सुकता से नई नई चीजें रूही के लिए ले आता। बचपन से ही रूही बहुत बुद्धिमान और तेज तर्रार थी। वह उत्सुकता से नई नई चीजें सीखने के लिए इच्छुक थी। रूही धीरे धीरे अच्छे संस्कारों में बढ़ती जा रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में वह हमेशा अव्वल रही। रूही ने मेरिट को कभी नहीं छोड़ा। शोकेस उसकी विभिन्न योग्यता प्रमाण पत्र और ट्रॉफियों से भरा हुआ था। शशि बोलता था, बस रूही का सपना साकार करना है, इसलिए उसकी शादी के लिए बचत वगैरह है वह कम ही करता था। शशि सीमा को कहता था कि उसकी शानदार सफलता ही उसका सबसे कीमती गहना है। सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करो। पर सीमा की एक ही रट लगी रहती, थोड़े पैसे बचाने चाहिए। लड़की की शादी करनी है तो फिर 4 गहने तो देने ही पड़ेंगे। रूही को गले में डिप्लोमा सर्टिफिकेट और ट्रॉफी को लेकर तो नहीं खड़ी रहेगी मंडप में। ए सीमा, शांत शांत, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। मैं हूं ना, देखो शांत हो जाओ। शशि सीमा को समझा रहा था। शशि की शांत शांत धुन सुनकर सीमा की अंदर की माँ जाग जाती थी। गुस्से में वह शशि को बुरा भला बोल देती थी। शशि तब भी शांति से सब कुछ सुनता था। सीमा बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा। रूही के पापा तो कुछ नहीं करेंगे। कल उम्र ज्यादा बढ़ गई तो शादी के बाजार में कोई शिक्षा को नहीं पूछेगा। रहा सवाल गहनों का, एक भी छोटा बड़ा गहना बनाकर नहीं रखा। सोना सस्ता हो जाने पर बहुत बार बोलती थी, बनाकर रखो। लेकिन इसके पिता ने तो मेरी एक ना सुनी। सेविंग भी नहीं है, हमेशा उसकी शिक्षा पर ही खर्चा करते थे। क्या बोलते हैं, हमेशा शिक्षा एक अनमोल गहना है और इसकी कीमत बाजार में बढ़ती रहेगी, कभी सस्ता नहीं होगा। और रहा सवाल सोने के गहनों का, तो वह जब शादी होगी तब देखेंगे। शशि का यह जवाब तय था। अंत में सीमा ने उसे अपने गहने देने का फैसला किया। मेरे पिता ने कन्यादान में मुझे दिए थे। टोकरी जितना भरा तो नहीं, लेकिन कटोरी भर जरूर दिया है। मैं अब कहाँ पहनने वाली हूँ वह गहने, यह चिंता उसने खुद को समझाकर दूर की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रूही ने अपने स्मार्टनेस से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। उसने पीएचडी करने का इरादा किया और उतने में सोने पर सुहागा, अचानक उसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सिलेक्ट कर लिया गया, जो पिछले साल प्लेसमेंट के लिए आया था। एक बड़ा पैकेज उसके हाथ में रखा गया और गुड पोस्ट द्वारा कई सुविधाओं पोस्टिंग के साथ अमेरिका में पेश किया गया।
चारों उंगलियां घी में, साथ में PhD कर सकती थी क्योंकि कंपनी ने उसे बोनस दिया था। रूही अपॉइंटमेंट लेटर लेकर भागकर घर पर आई। जब तक दरवाजा नहीं खुला तब तक रूही ने डोरबेल से अपना हाथ नहीं हटाया। दरवाजा खुलते ही उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ, अब लग जाओ शादी की तैयारी में। पापा, आप बस मदद करना। हाँ, US जाना होगा ना मुझे। और अपॉइंटमेंट लेटर रूही ने पापा के हाथ में रख दिया। शशि ने वह लेटर जोर से पढ़ा। बाप रे रूही, सच में यह अनमोल गहना अब शादी के बाजार में चमक उठेगा। ऐसा बोलकर सीमा ने भगवान के सामने शक्कर रखी। कोटि कोटि धन्यवाद आपका भगवान जी। ऐसा बोलकर भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अब यह बड़ा गहना और अन्य छोटे बड़े सर्टिफिकेट के आभूषण रूही के व्यक्तित्व पर अवश्य ही अच्छे लगेंगे। सीमा, फिर बताओ सोना लेने कब जाना है? शशि ने उसे टोंट मारा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी शादी में उसके गुणों के आधार पर अर्जित अमूल्य गहना निश्चित रूप से उसके सौंदर्य बढ़ाएगा शशि जी। और वह मेधावी पदक और बड़ी बड़ी ट्रॉफी या अन्य पद्म भूषण दुल्हन की शोभा और बढ़ाएंगे। यह हीरा हमारे रमन के जीवन में बिल्कुल फिट बैठता है। चलेगा ना आपको? दरवाजे पर शर्मा फैमिली खड़ी थी। अच्छा रिश्ता रूही के लिए चलकर आया था। उनका रमन भी एक अनमोल रत्न था, सुंदर, सफल, प्रसिद्ध। अगर एक असली मोती को अपनी असली गुणवत्ता और तेज बनाए रखना है तो संदूक में बंद रहकर समुद्र के तल में छुप कर रहना पड़ता है, तभी मोती की कीमत बढ़ती है। आया क्या समझ में शशि जी? शर्मा जी ने शशि की तरफ देखकर रमन की तरफ देखा। सीमा अंदर खुद को चिकोटी काट रही थी और सोच रही थी कि आखिर कौन से गहना का तराजू भारी है। आखिर शिक्षा एक अनमोल गहना है, उसे चोर से डर नहीं लगता और उसे पहनने और तिजोरी में बंद करने की भी आवश्यकता नहीं। धन्यवाद।